कि टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? क्या हम गुजरे हुए वक्त में सच में जा सकते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल सच में किया है और वो गुजरे हुए वक्त में भी जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है और अगर साइंस के नज़रिए से देखें तो ऐसा मुमकिन है। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में की गई हुई बातें अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ ऐसे लोगों की पिक्चर्स हम आपके सामने रखेंगे जिन्होंने सच में टाइम ट्रैवल किया है। तो मैं हूँ हुज़ैफा और आप देख रहे हैं यूथ कॉन्सेप्ट। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हम टाइम डिलेशन की वजह से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल की ज़्यादातर थ्योरीज हमें मुस्तकबिल में टाइम ट्रैवल की इजाज़त देती हैं। इसकी ये वजह है कि टाइम हमेशा ही से आगे की तरफ चलता है और इसी वजह से टाइम डिलेशन सिर्फ मुस्तकबिल में ही मुमकिन है। इसी वजह से हम मुस्तकबिल में ही टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी है जो माजी में टाइम ट्रैवल करने की इजाज़त देती है और उस थ्योरी को वर्म होल्स के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के ज़रिए हम माजी में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन साइंसदान माजी में टाइम ट्रैवल करने के नाम से ही घबरा जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह बदलाव है। क्या वक्त में पीछे जाकर अपनी की हुई गलतियों को ठीक किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो साइंसदानों को परेशान करता है और यही वो सवाल है जो अलग अलग पैराडॉक्स को जन्म देता है, जिनमें से दो पैराडॉक्स बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो चलिए इन दोनों पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं, जिनमें से एक पैराडॉक्स ग्रैंडफादर के नाम से जाना जाता है और दूसरा पैराडॉक्स प्रीडेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में जान लेते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये कहते हैं कि अगर किसी ने माजी में टाइम ट्रैवल करके अपने दादा का उनकी शादी होने से पहले कत्ल कर दिया तो सवाल ये उठता है कि ऐसा करने पर ना तो उसके वालिद का जन्म होगा और ना ही उस इंसान का जन्म होगा जिसने खुद टाइम ट्रैवल करके अपने दादा की जान ली। तो सवाल ये है कि जिस इंसान का जन्म ही नहीं हुआ वो इंसान कैसे वक्त में पीछे जाकर अपने दादा की जान ले सकता है? तो इसीलिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में टाइम ट्रैवल की बात को रद्द कर देती है। अब बात करते हैं दूसरे पैराडॉक्स की, जिसे प्रीडेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। ये इससे भी ज्यादा खतरनाक और दिमाग को घुमा देने वाला पैराडॉक्स है। आगे की वीडियो बड़ी ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस पैराडॉक्स में कहीं आपका दिमाग ही घूम जाए। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में वक्त का कोई भी हिस्सा नहीं होता। कहने का मतलब है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में वक्त एक ऐसे लूप में चला जाता है जिसका ना तो कोई इख्तिताम है और ना ही कोई शुरुआत। तो चलें आपकी परेशानी को दूर करते हैं और इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लो अभी आपकी उम्र 20 साल है और एक दिन आप रोड से जा रहे हो और आपकी मुलाकात एक अजनबी से होती है। वो अजनबी आपको एक किताब देता है और बोलता है कि इस किताब में टाइम मशीन बनाने का एक फार्मूला है, उस किताब को जरूर पढ़ना। ऐसा कहकर वो अजनबी वहाँ से चला जाता है और आप किताब लेकर घर चले आते हो और आप उस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन उस किताब की ज्यादातर बातों को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपने उस किताब को समझने में 15 साल लगा दिए, लेकिन आखिरकार 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आपने उस किताब को पूरी तरह समझकर एक टाइम मशीन तैयार कर ली। अब बारी आती है टाइम मशीन से टाइम ट्रैवल करने की। तो आपने सोचा क्यों ना आप अपने पसंदीदा साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन से ही मिल लिया जाए और आपने उस किताब को अपने साथ टाइम मशीन में रख लिया, क्योंकि गलती से अगर कहीं टाइम मशीन खराब हो गई तो आप उस किताब की मदद से उस मशीन को ठीक कर सकते हो। आपने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया और आप उस दौर में पहुंच गए जब आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पेपर्स लिख रहे हैं और आपकी एल्बर्ट आइंस्टाइन से मुलाकात हुई और आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उस किताब के बारे में सब कुछ बता दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन आपकी टाइम मशीन के बारे में जानकर बड़े खुश हुए। उन्होंने उस किताब को आपसे कुछ वक्त के लिए उधार मांगा और आपने वो किताब दे दी और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपसे कहा वो उस किताब की मदद से एक टाइम मशीन बनाकर और टाइम ट्रैवल करके आप ही के दौर पर आकर आपको वो किताब वापस कर देंगे और आप उनकी बात से मुत्तफिक हो गए और आप वापस अपने दौर में ही लौट गए। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस किताब की मदद से एक टाइम मशीन बना ली और अब वो टाइम ट्रैवल करने के बारे में सोच ही रहे थे कि इतने में उन्हें याद आया कि उन्होंने आपसे एक किताब उधार ली थी। उन्होंने सोचा कि टाइम ट्रैवल करके
आप ही के दौर में आकर आपको वो किताब वापस लौटा दी जाए। और आइंस्टाइन मशीन में बैठे और आपके उसी दौर में आ गए जब आप 20 साल के थे। उन्होंने आपको वो किताब दी और आपसे कहा कि इस किताब में टाइम मशीन बनाने का एक फॉर्मूला है, इस किताब को जरूर पढ़ना। ऐसा कहकर आइंस्टाइन वहां से चले गए और आप उस किताब को लेकर घर आए और उस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस किताब की ज्यादातर बातों को आप समझ ही नहीं पा रहे और आपने उस किताब को समझने में 15 साल लगा दिए। लेकिन आखिरकार 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आपने उस किताब को पूरी तरह समझकर एक टाइम मशीन तैयार कर ली। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना हो तो आपने एक चीज नोट की होगी, और वो ये है कि उस किताब और उस मशीन का ऑरिजिन, मतलब जब आप 20 साल के थे तो आइंस्टाइन ने ही वो किताब आपको दी थी और उस किताब पर आपने 15 साल मेहनत की और एक टाइम मशीन बनाई और उस टाइम मशीन की मदद से आइंस्टाइन के दौर में गए और आपने उस किताब को आइंस्टाइन को दिया और आप वापस आ गए। लेकिन फिर से आइंस्टाइन ने टाइम मशीन बनाई और आपके दौर पे आए जब आप 20 साल के थे और आइंस्टाइन ने वो किताब आपको दे दी। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि वो किताब सबसे पहले किसने और किसको दी थी? क्या आपने वो किताब आइंस्टाइन को सबसे पहले दी थी या फिर आइंस्टाइन ने वो किताब सबसे पहले आपको दी थी? तो अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों ये है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, और इस पैराडॉक्स के मुताबिक वक्त का कोई ऑरिजिन नहीं होता। इसमें ना तो वक्त का कोई इख्तिताम होता है और ना ही कोई शुरुआत, और ये लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा। इसीलिए ग्रैंडफादर और प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स माजी में टाइम ट्रैवल करने की इजाजत नहीं देते। अगर हमने माजी में टाइम ट्रैवल किया तो हम एक ऐसे ही लूप के अंदर फंस जाएंगे जहां से निकलना मुश्किल होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं वार्म होल्स की। साइंसदानों के मुताबिक वार्म होल्स के जरिए वक्त में पीछे जाया जा सकता है, लेकिन माजी में जाकर चीजों को बदल नहीं सकते। हमारी दुनिया की कुदरत में इतनी ताकत है कि इसमें हर वक्त छोटे छोटे वार्म होल्स बनते हैं और जल्दी से ही बंद हो जाते हैं। लेकिन वो वार्म होल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनके अंदर नहीं जा सकते, और कभी कभी उन वार्म होल्स में खराबी की वजह से हम टाइम में स्लिप कर जाते हैं और गलती से टाइम ट्रेवल कर जाते हैं, और इन्हीं की वजह से हम डिजावो जैसे वाक़ये का सामना करते हैं। ये डिजावो क्या है? चलें इसे आसान अल्फाजों में समझते हैं। आप किसी जगह पर पहली बार जाओ और वहाँ जाकर आपको ऐसा लगे कि यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन सच तो ये है कि आप उस जगह पर पहली बार ही गए हो, मगर फिर भी आपको एहसास होता है कि आप उस जगह पर पहले भी आ चुके हो, और आपको होने वाला ये एहसास को ही डिजावो कहते हैं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। उस वीडियो को लाजमी जाकर वॉच कीजिएगा, जब भी आपको ये दोनों वीडियो समझ में आएंगी। और वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।